लाइक आपने अभी तक जो इकॉनमी इंडिकेटर्स डिस्कशन किए हैं, ठीक है, जिसके अंदर कुछ लीडिंग इंडिकेटर्स हैं, कुछ लैगिंग हैं, इन्फ्लेशंस, लाइक आपके पास में कुछ ग्रोथ इंडिकेटर्स भी हैं, राइट। अब इसके बाद में इन सब चीज़ों को अलाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कोई भी चार्ट को लाइक रीड कर रहे होते हैं। मान लो कि मेरे को कौन सा एसेट ट्रेड करना है यहाँ पे, आप मेरे को कोई भी एक एसेट बताओ यहाँ पे, फॉरेक्स से रिलेटेड, राइट। मैं आपको उससे रिलेटेड जो भी अलाइन किया जा सकता है, ठीक है, कैसे कौन से इवेंट्स सेलेक्ट करने हैं उस पर्टिकुलर चार्ट के लिए, ठीक है। यानी कि एंड द एंड अपने को वही चाहिए कि हम मान लो कि टेक्निकल और फंडामेंटल, ठीक है, हमने टेक्निकल लर्न किया और फंडामेंटल हमने किया, उसके बाद में हम उन चीज़ों को यूज में कैसे ले रहे हैं, राइट। तो कोई भी एसेट जो आपको सही लगे यहाँ पे, लाइक चाहे वो मेटल हो या फिर इंटरमार्केट, कोई भी इंटरमार्केट का एक एसेट मेरे को बता सकते हो। एनीवे, यूरो यूएसडी, सब लोग एग्री हैं यूरो यूएसडी से? ठीक है, ठीक है। गोल्ड एंड यूरो, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक करेंसी है और एक मेटल है, राइट, यहाँ पे। जैसे कि मैंने एक यहाँ पे लिख दिया आपके सामने, यूरो, एंड दूसरा है मेरे पास में इधर, लाइक मेटल, गोल्ड, राइट। ठीक है, अब इनको मान लो कि मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, दोनों चीज़ें आपके पास में, बेंचमार्क जो है इनका जो कंपेयर होता है वो कौन सा है आपके पास में? स्टिल डॉलर है, राइट, यहाँ पे DXY। अब क्या है कि आपने कभी देखा है कि ना यूरो यूएसडी वर्सेस डॉलर दोनों साथ में चलते हैं कभी? नहीं चलते, ठीक है। लेकिन ये दोनों साथ में चलते हैं, ये दोनों, right? ये तो देखा होगा आपने, कौन सी कंडीशंस के अंदर आपको पता है कि कौन सी कंडीशंस के अंदर ये दोनों साथ में चलते हैं? जब भी इकोनॉमी के अंदर अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है, तो इन्वेस्टर जो है, इन ये दोनों चीजें आपके पास में एज ए सेफ हेवन की तरह ट्रीट होती है, राइट, इधर। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपके पास में इकोनॉमी के अंदर फियर किस टाइप का है, ठीक है, वॉर की कंडीशंस हैं या फिर ट्रेड वॉर है या फिर कौन सी अनसर्टेनिटी का टाइप है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये दोनों साथ में चलेंगे या नहीं चलेंगे, ठीक है। जबकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास में लाइक अगेंस्ट में चल रहे होते हैं दोनों, इन्वर्टेड, दोनों अगेंस्ट में यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँ कि सबसे पहले तो मैं ये देखूँ इसके अंदर कि इनके अंदर एनवायरनमेंट क्या है, इकोनॉमी के अंदर सबसे पहला जो मेरे को यहाँ पे देखना होता है, रिस्क ऑन एंड ऑफ। सबसे पहले हम ये देखते हैं इकोनॉमी के अंदर की, इकोनॉमी के अंदर है क्या, क्या रिस्क ऑन है या ऑफ है। सबसे पहले हमें कहाँ पे स्विच होना है, ठीक है, वो कैसे फाइंड करोगे रिस्क ऑन है या ऑफ है, इस चीज को बताओ। रिस्क ऑन एंड रिस्क ऑफ, ये चीजें कैसे फाइंड करते हो आप? रिस्क देख के, और इंटर मार्केट, राइट, इंटर मार्केट रिलेशनशिप देखते हैं, उससे हमें पता लगता है कि बॉन्ड यील्ड्स कहाँ पे जा रही हैं, राइट, ठीक है। अर्ली लीडिंग इंडिकेटर्स को चेक करते हैं वो कहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपसे एक लीडिंग इंडिकेटर की बात करूं यहाँ पे, जो सबसे अर्लियर आपको हर न्यूज़ के बाद में जो चेक करना चाहिए, कौन सा हो सकता है यहाँ पे? कौन सी मार्केट, इंटर मार्केट के अंदर कौन सी मार्केट जो है लीडिंग इंडिकेटर की तरह परफॉर्म करती है? बॉन्ड्स, राइट। बॉन्ड्स आपके पास में एक एज ए लीडिंग इंडिकेटर की तरह परफॉर्म करती हैं। अब इसके अंदर अगर मैं देखूं कि हमें क्या चेक करना होता है, बॉन्ड के प्राइस एंड बॉन्ड यील्ड्स, यानी कि उसके ऊपर मिलने वाला रिटर्न, राइट, ये चेक करते हैं अपने यहाँ पे। यील्ड कर्व क्या है, एक तरीके से क्या चल रहा है वो यहाँ पे, यानी कि इसके ऊपर जो रिटर्न मिलता है यहाँ पे, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे यील्ड बोलते हैं। और वो, आपको ये तो पता ही है ना कि बॉन्ड्स होते क्या है, राइट। इसके अंदर किसी को डाउट है तो मेरे को बता सकते हो, मैं ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ,
राइट। अगर हम इसको एज ए लाइक देखें कि बॉन्ड्स हैं क्या हमारे पास में, बॉन्ड्स एक तरीके का आपके पास में गवर्नमेंट या कोई कंपनी, ठीक है, दो तरीके के बॉन्ड्स हो सकते हैं। या तो आपके पास में गवर्नमेंट भी इशू करती है बॉन्ड, और आपके पास में इशू करती है कॉरपोरेट्स कंपनी भी, ठीक है। लेकिन मोस्ट ट्रस्टेबल बॉन्ड्स जो होते हैं वो किसके होंगे? गवर्नमेंट के, राइट, ठीक है। और जो कॉरपोरेट्स बॉन्ड्स होते हैं वो एक तरीके से क्या होता है, आपके पास में थोड़े से रिस्कियर होते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कंपनीज वगैरह आपके पास में रीपेमेंट नहीं कर पाए उन बॉन्ड्स की, लेकिन गवर्नमेंट जो होती है वो एक तरीके से रीपेमेंट करती है मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर बहुत ही वर्स्ट गवर्नमेंट नहीं हो किसी कंट्री की। तो यील्ड आपके पास में क्या है, एक तरीके से उसके ऊपर मिलने वाला रिटर्न। एंड बॉन्ड्स आपके पास में क्या है कि अगर जो गवर्नमेंट या फिर आपके पास में कोई कॉरपोरेट कंपनी, ठीक है, उनको अगर पैसा चाहिए होता है, ठीक है, तो आप या फिर कोई इन्वेस्टर, ठीक है, उनको रुपए देता है, अपने रुपए जो है उनको लैंड करवाता है, अपनी मनी, और वो उनको रिटर्न के अंदर क्या देते हैं? एक कूपन, जो कि इंटरेस्ट होता है उनके ऊपर मिलने वाला, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें कि आपने 1,000 रुपए का बॉन्ड लिया, ठीक है, जिसपे 5% इंटरेस्ट है, तो हर साल आपको 50 रुपए मिल रहा है, ठीक है। और वो 50 रुपए क्या है आपके पास में इंटरेस्ट है उसका, यानी कि कूपन रेट उसका कितना हो गया? 5%, राइट। इतना क्लियर है सबको यहाँ पे? अब यील्ड अपने पास में जो आप यहाँ पे ट्रेड करना चाह रहे हो ना, गोल्ड या फिर यूरो, राइट, उससे रिलेटेड बात करते हैं अपने यहाँ पे कि ये कैसे आपके पास में जो है लीडिंग इंडिकेटर्स की तरह परफॉर्म करता है। और पुराना आप इसकी हिस्ट्री भी देखेंगे, राइट। तो बेंचमार्क जो है, जो आप यहाँ पे यील्ड कर्व देख रहे होते हो, ठीक है, दो टाइप के होते हैं एक तरीके से, जो मोस्ट ऑफ द फेड भी प्रीफर करती है एक तरीके से, एंड मोस्ट ऑफ द जो मार्केट के इन्वेस्टर्स हैं वो भी उन्हीं को ही देख रहे होते हैं। यहाँ पे दो टाइप की आपके पास में बॉन्ड यील्ड्स जो है, बॉन्ड यील्ड कर्व होते हैं एक तरीके से। सबसे पहला आपके पास में कौन सा है? नॉर्मल, ठीक है, जो कि ग्रोथ कर्व होता है एक तरीके से, नॉर्मल, या फिर उसको बोलते हैं स्टीप। यहाँ पे इस पे लिख देते हैं स्टीप, ठीक है, जिसका मीनिंग है आपके पास में ग्रोथ। दूसरा है इसका जस्ट अपोजिट, राइट, उसको क्या बोलते हैं अपने? इन्वर्टेड, लिखते हैं इधर यहाँ पे, इन्वर्टेड, ठीक है। ये किसका जस्ट अपोजिट है? स्टीप का जस्ट अपोजिट। ये ग्रोथ है, तो ये इसका मतलब क्या हो गया एक तरीके से? काइंड ऑफ रिसेशन, या फिर ग्रोथ रुक जाना, या फिर ग्रोथ का अपोजिट, राइट। इतना समझ में आ गया सबको? यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ से लेके क्लियर है सबको? ऑल राइट, ठीक है। अब आपको पता है कि जब भी बॉन्ड के जो प्राइस हैं वो यील्ड के साथ में, इसका रिलेशनशिप क्या है? सबसे पहले तो ये समझो यहाँ पे, बॉन्ड यील्ड्स एंड इसके प्राइस का। अगर आप बॉन्ड बाय करते हो तो इसका रिटर्न क्या होता है? मान लो कि बॉन्ड्स के अंदर डिमांड आ रही है, ठीक है, 10 ईयर बॉन्ड्स, या फिर आप कोई भी बॉन्ड्स यहाँ पे ले रहे हो। मान लो कि मैं यहाँ पे 10 ईयर बॉन्ड्स या फिर 2 ईयर बॉन्ड्स, कुछ भी आप जो भी लेना चाहो, मान लेते हैं एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे 10 ईयर बॉन्ड्स, ठीक है, 10 ईयर बॉन्ड्स हैं, और 10 ईयर बॉन्ड्स, और बॉन्ड्स का जो ये हो गया प्राइस इधर, और ये हो गया इसके ऊपर मिलने वाले रिटर्न। इसके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है? जस्ट उल्टा होता है यहाँ पे, ठीक है। अगर बॉन्ड्स के प्राइसेस आपके पास में हायर जा रहे हैं, तो बॉन्ड के ऊपर मिलने वाला रिटर्न क्या होएगा? एक तरीके से जस्ट क्या होएगा? उल्टा होएगा यहाँ पे, ठीक है। रिटर्न उसके ऊपर क्या मिल रहा होता है? कम मिल रहा होता है एक तरीके से। यह इसके ऊपर एक फॉर्मूला भी है, जो अगर आप उसको देखोगे, मैं आप अगर आप कहते हो तो मैं उसको दिखा देता हूँ आपको, एक सेकेंड। ये हमने डिस्कशन भी किया था कोर कंटेंट के अंदर, लेकिन यहाँ पे भी अपने देख लेते हैं एक तरीके से। ये यील्ड्स हैं आपके पास में, और डिवाइड के अंदर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? करंट प्राइस ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। अगर ये जो डिवाइड के अंदर है, ये अगर इसकी वैल्यू अगर बढ़ेगी तो यील्ड क्या हो जाएगी हमारे पास में? कम हो जाएगी ना एक तरीके से, राइट। तो ये एक तरीके से फॉर्मूला है। अगर आप मान लो कि एग्जाम भी देते हो ये NISM का, वहाँ पे भी इस तरीके से बॉन्ड यील्ड्स और रियल यील्ड्स जो हैं निकालने के लिए क्वेश्चन भी आते हैं एक तरीके से, राइट। तो इन दोनों का जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है? एकदम अपोजिट होता है।
यहाँ पे। अब अपने आगे देखते हैं कि जो यील्ड्स हैं, ठीक है, एक तो होती है स्टीप, एक होती है इन्वर्टेड। ठीक है, जो पहला आपके पास में है वो इंडिकेट कर रहा होता है ग्रोथ को। यहाँ पे स्टीप का मतलब आपके पास में क्या हो गया, यहाँ पे अगर हम स्टीप की बात करें, स्टीप हम कंपेयर कर रहे हैं दो बॉन्ड यील्ड से, राइट। ठीक है, तो स्टीप आपके पास में है केस नंबर 1, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स आपके पास में माइनस 2 ईयर बॉन्ड यील्ड्स इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको लिखूं कि पॉजिटिव के अंदर आ रहे हो ये नंबर, यानी कि 10 ईयर की जो बॉन्ड यील्ड्स हैं अगर उसमें से मैं माइनस कर दूं 2 ईयर की बॉन्ड यील्ड्स को, यानी कि ये मिलने वाला रिटर्न ही तो है, 10 साल के ऊपर जो रिटर्न मिल रहा है और -2 साल 2 ईयर्स के ऊपर जो रिटर्न मिल रहा है, अगर वो पॉजिटिव के अंदर आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, ग्रोथ है। ग्रोथ का मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे 10 ईयर बॉन्ड्स के जो प्राइस हैं वो क्या होंगे, कम होंगे ना यहाँ पे, यानी कि लोग 10 ईयर लॉन्ग टर्म पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या, बताओ। अगर 10 ईयर, अब यहाँ पे ओवरऑल जो नंबर्स आए हैं वो पॉजिटिव के अंदर है ना, 10 ईयर में यहाँ पे बॉन्ड के प्राइसेस क्या हैं, ड्रॉप है। यहाँ पे बॉन्ड के प्राइसेस ड्रॉप हैं 10 ईयर के, ये समझ में आई बात, कि 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड्स हायर है ना ओवरऑल, क्योंकि 2 ईयर से अगर वो माइनस के अंदर की हुई है तो एक्चुअल के अंदर पॉजिटिव नंबर आया है। ठीक है, अगर ये नंबर आ जाता नेगेटिव, अगर मैं मान लो कि यहाँ पे लिख दूं 10 ईयर -2 ईयर इक्वल्स टू नेगेटिव, ये दो केस होते हैं आपके पास में, इसको बोलते हैं स्टीप और ये होता है आपके पास में इन्वर्टेड। चलो आपको ना सीधा बिजनेस साइकिल के ऊपर समझा देते हैं इस चीज को। इन्वर्टेड का मतलब ग्रोथ नहीं है, यहाँ पे फियर है रिसेशन का, जिसके ऊपर आपके पास में बॉन्ड्स के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा होता है इन्वेस्टर, इधर, राइट। जैसे कि अपने इसको बिजनेस साइकिल से रिलेट करते हैं और फिर इसको डिस्कशन करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा इजी तरीके से समझ में आए ये। यहाँ पे हाँ, ओवरऑल रिटर्न है ना, 10 ईयर -2 ईयर इक्वल्स टू, मान लो कि अब चलो मेरे को पता नहीं था अगर ये प्रॉब्लम है तो मैं थोड़ा और डिटेल के अंदर बता देता हूँ। मान लेते हैं कि 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड्स मेरे पास में है 5%, राइट, और 2 ईयर की बॉन्ड यील्ड्स है मेरे पास में यहाँ पे मान लो कि 4.5% मान लेते हैं, राइट। इक्वल्स टू क्या आ गया, ये पॉजिटिव नंबर है ओवरऑल, बताओ, पॉजिटिव है ना। तो पॉजिटिव का मतलब 10 ईयर की जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो ज्यादा रिटर्न दे रही हैं, यहाँ पे हमें दिख रहा है 5% है उसका रिटर्न। ये दोनों के बीच की स्प्रेड चेक करता है, ये दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, अगर वो पॉजिटिव डिफरेंस है यहाँ पे, दैट मीन आपके पास में 10 ईयर के जो बॉन्ड है वो ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं, यानी कि आपके पास में जो बैंक्स हैं, सॉरी, जो गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है, या फिर कॉरपोरेट्स हैं, वो कह रही हैं कि हमारे पास में लंबे टाइम के लिए अगर आप पैसा इन्वेस्ट करोगे ना, ठीक है, 10 साल के लिए, तो हम आपको ज्यादा रिटर्न देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़े टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करोगे बॉन्ड्स के ऊपर, तो हम आपको रिटर्न क्या देंगे, कम देंगे, राइट। ठीक है, अगर ऐसा कंडीशंस होती है आपके पास में, ठीक है, तो मार्केट के अंदर बताओ कि रिस्क ऑन सेंटिमेंट है या रिस्क ऑफ है, रिस्क ऑन। रिस्क ऑन क्यों, क्योंकि रिस्क ऑफ सेंटिमेंट के अंदर तो वो रिस्क फील कर रहा है ना, एक तरीके से। रिस्क ऑफ के अंदर कि उसको लग रहा है कि मार्केट के अंदर रिस्क नहीं लेना है, इसलिए वो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स बाय करेगा, और बॉन्ड्स बाय करेगा तो बॉन्ड यील्ड्स क्या होंगी, डाउन होएगी ना। तो डाउन होएगी तो मतलब 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड्स क्या है, नेगेटिव है, तो वो यहां पे हो रही है। इधर एग्जांपल अगर अपने ले तो यहाँ पे क्या होएगा, उल्टा हो जाएगा। मान लेते हैं कोई भी आप नंबर्स ले सकते हो, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं इसका उल्टा कर दूं, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं ले सकता हूँ, मान लो कि मैं इधर ले लूँ 4%, ठीक है,
और इधर मैं ले लेता हूँ 5%। ठीक है, कितना आ गया? नेगेटिव नंबर आ गया, -1%, राइट। यहाँ पे यानी कि शॉर्ट टर्म के जो बॉन्ड्स हैं वो ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं ना इधर, यानी कि इन्वेस्टर अपना पैसा कहां पे इन्वेस्ट कर रहा है? लॉन्ग टर्म पे। ये उल्टा होता है ना रिलेशनशिप। अभी तो देखा अपन ने यहाँ पे कि इसका जो रिलेशनशिप है बॉन्ड और बॉन्ड के प्राइस का, वो अगेंस्ट में है। यहाँ पे मैं बॉन्ड यील्ड्स डिस्कशन कर रहा हूँ, बॉन्ड के प्राइस नहीं। बॉन्ड के प्राइसेस जस्ट अगेंस्ट में होंगे ना, जस्ट उल्टे। समझ में नहीं आ रहा है क्या? मतलब ये बताओ मेरे को, मैं कोई और एग्जांपल के साथ में बताऊं फिर। ओके, बिजनेस साइकिल पे बता देता हूँ, बिजनेस साइकिल पे बता देता हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए, राइट। देखो, इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से बता देता हूँ ना यहाँ पे। देखो, सबसे पहले अपने ये देख रहे हैं कि आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ये बॉन्ड्स एंड बॉन्ड यील्ड्स, बॉन्ड के प्राइजेस के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो उल्टा होता है। यानी कि अगर मैं ये कहूँ आपके पास में कि बॉन्ड्स प्राइस अगर आपके पास में हायर जा रहे हो, ठीक है, बॉन्ड प्राइस अगर मैं इसको कहूँ कि ये हायर जा रहे हैं आपके पास में, तो बॉन्ड यील्ड्स क्या होंगी? ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया हुआ है मतलब, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है किसी को भी, राइट। अब मैं आपको कहूं कि आपके पास में 10 ईयर बॉन्ड, बॉन्ड यील्ड्स, राइट, ये आपके पास में हायर जा रही हैं, तो इसके बॉन्ड के प्राइसेस क्या होंगे? बताओ। ड्रॉप होंगे ना। मतलब बॉन्ड यील्ड्स अगर हायर जा रही हैं, मैं इसको इधर लिख देता हूँ फिर कंफ्यूज हो। बॉन्ड यील्ड्स आपके पास में मान लो कि ये ड्रॉप हो रही है दोनों, इसका सेम एग्जांपल, तो बॉन्ड के प्राइसेस इधर लिख देता हूँ, 10 ईयर बॉन्ड प्राइस, 10 ईयर बॉन्ड प्राइस, ठीक है, ये हायर जा रहे हैं तो बॉन्ड यील्ड्स जो है वो क्या हो रही है? ड्रॉप हो रही है। अब ये सिंपल सी चीज समझो कि ना, लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्टमेंट 10 साल के लिए बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे इनकी मेच्योरिटी डेट क्या है? 10 ईयर्स है, राइट। 10 साल के लिए आपके पास में आप कभी भी अपना पैसा 10 साल के लिए क्यों इन्वेस्ट करते हो किसी भी सिक्योरिटी के ऊपर? वाई? रिस्क। जब रिस्क नहीं लेना होता, तो जब रिस्क नहीं लेता इन्वेस्टर, उसको क्या बोलते हैं? रिस्क ऑफ सेंटिमेंट, यानी कि रिस्क नहीं लेना, राइट। ठीक है, मतलब वो बॉन्ड के ऊपर अगर इन्वेस्ट करना चाह रहा है, बॉन्ड अगर वो बाय कर रहा है 10 ईयर के, मतलब आपके पास में वो रिस्क नहीं लेना चाह रहा, उसको लगता है कि इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ है, हो रही होगी या नहीं हो रही होगी, पहले वो बताओ। नहीं हो रही होगी ना, उसको रिस्क फियर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 ईयर आपके पास में जो बॉन्ड्स हैं वो कहां पे बाय करेगा इन्वेस्टर? अब बताओ। उसको लग रहा है कि रिस्क है इकोनॉमी के अंदर। अर्ली कॉन्ट्रैक्शन टू मिड कॉन्ट्रैक्शन, अगर मैं यहां पे कहूं, उसको लगता है कि रिसेशन का फियर है, राइट। तो वो लॉन्ग टर्म के पैसा इन्वेस्ट कर सकता है ना, उसको पता है कि रिसेशन आ सकता है, रिसेशन आएगा तो बॉन्ड के ऊपर इन्वेस्ट करेगा, वो बॉन्ड को बाय करेगा, राइट। बॉन्ड्स को यहीं बाय करते हैं ना, इधर ही, यहीं पे रिसेशन जब अर्ली कॉन्ट्रैक्शन के अंदर होता है, तब आपके पास में जो है इंडाइसेस वो सेल साइड में जा रहे होते हैं यहाँ पे, राइट। फेड आपके पास में ऑलरेडी हॉकिंस होता है इधर, राइट। इन्फ्लेशन का फियर होता है, ये पढ़ा हुआ है ना हमने। और बॉन्ड्स यहीं कहीं बाय करते हैं अपने, यहीं देख रहे होते हैं बिजनेस साइकिल के ऊपर, जब आपके पास में जीडीपी 2 क्वार्टर क्या होती है? नेगेटिव।
इतना हमने पढ़ रखा है, राइट? समझ में आया हुआ है इतना? अगर फिर भी ये डाउट है तो मैं वापस से बता देता हूँ ये भी। ओके, कोई किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ पे? इधर अब मैं आपसे पूछूं कि 2 ईयर बॉन्ड्स जो हैं वो कहाँ पे बाय करेंगे? यहाँ पे तो 10 ईयर है। 2 ईयर अगर मेरे को बाय करने हो, थोड़े टाइम के लिए मेरे को पैसा इन्वेस्ट करना हो, यहाँ पे तो है मेरे पास में कि लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है, क्योंकि रिसेशन ऐसा तो है नहीं कि आपके पास में 2 महीने में खत्म हो जाए। लेट कॉन्ट्रैक्शन टू थ्रू फेज अर्ली एक्सपेंशन, यहाँ पे अपने कह सकते हैं कि जो है हम 2 ईयर शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर सकते हैं एक तरीके से, ज्यादा नहीं। क्योंकि हमें लंबे टाइम के लिए तो यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना ना, क्योंकि यहाँ पे इन फेड क्या है आपके पास में? डोविश है, राइट? और फेड अगर डोविश होता है तो आपके पास में लिक्विडिटी मार्केट के अंदर आती है, ठीक है? कम इंटरेस्ट रेट पे लोग जो है लोन ले सकते हैं, और वो इन्वेस्ट कहाँ पे करेंगे फिर? जहां पे ज्यादा रिटर्न मिलेगा। और रिटर्न जहां ज्यादा कहाँ पे मिल रहा होता है? गोल्ड पे तो गोल्ड की यील्ड्स होती नहीं है ना। इंडाइसेस, स्टॉक्स, यहाँ पे स्टॉक्स ही तो बाय कर रहे होते हैं अपने, ग्रोथ स्टॉक्स, हाउसिंग मार्केट देन ग्रोथ स्टॉक्स। ये वही तो एरिया है, यहाँ पे इन्वेस्टर अपना पैसा रोटेशन कहाँ पे करता है एक तरीके से? स्टॉक्स। अपन ने पढ़ा था ना यहाँ पे भी ये चीज। सेशन रिकवरी फेज के अंदर स्टॉक्स, इधर यही था यहाँ पे। तो स्टॉक्स यहाँ पे बाय होते हैं एक तरीके से, ठीक है? लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए तो इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा ना बॉन्ड्स के ऊपर। ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ पे 10 ईयर बॉन्ड्स बाय करूं, राइट? 10 ईयर बॉन्ड्स आपके पास में मतलब आप लॉन्ग टर्म पे अपना पैसा इन्वेस्ट कब करते हो? जब आपको लगता है कि मेरे को कहीं अदर मार्केट से रिटर्न नहीं आने वाला, ठीक है? इन्फ्लेशन का फियर हो सकता है कि आपके पास में फेड क्या हो, इंटरेस्ट रेट क्या करे? हॉकिंस करे। हॉकिंस करेगा तो हॉकिंस यहाँ पे है। अगर फेड इंटरेस्ट रेट हायर कर रहा है तो मतलब कूपन रेट उसके साथ में चलता है ना। कूपन रेट भी क्या होता है? रिटर्न ज्यादा मिलता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे तो फेड डोविश है। फेड डोविश है तो आपके पास में यील्ड्स क्या होती हैं? यील्ड्स डाउन होती हैं, और यील्ड्स अगर डाउन हो रही है आपके पास में, ठीक है, तो बॉन्ड महंगे होते हैं एक तरीके से। तो महंगे के अंदर कोई भी बाय नहीं करना चाहता। अब इस चीज को समझो यहाँ पे, ये ना। अब मैं आपको कहूं कि 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स वर्सेस 2 ईयर बॉन्ड यील्ड्स, ठीक है? इसको बेटर है कि मैं आपको पहले चार्ट के ऊपर एक्सप्लेन करूं। मैं चार्ट लगा लेता हूं यहाँ पे 2 ईयर एंड 10 ईयर का। ये है 2 ईयर, और 10 ईयर का देख लेता हूं मैं यहाँ पे। 10 ईयर बॉन्ड्स, ठीक है? और US 10Y, US 10Y, यूएस यूनाइटेड स्टेट 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स, ये होगी यहाँ पे, और ये होगी मेरे पास में 2 ईयर की, ठीक है? अगर मैं ये कहूँ, अब यहाँ पे ये यील्ड्स दी हुई है राइट में, ये दिख रही है आपको इन परसेंटेज, ठीक है? और इधर भी परसेंटेज के अंदर है, दोनों के अंदर। ऑलराइट, और ये है मेरे पास में करंट मार्केट डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और यहाँ पे भी है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर करंट मार्केट, ठीक है? अब मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे 10 ईयर की जो बॉन्ड यील्ड्स है वो कितना रिटर्न दे रही है आज के टाइम पे? 4.374% दिख रहा है यहाँ पे? दिख रहा है सबको इधर ये वाला? यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये बॉन्ड यील्ड्स, ठीक है? राइट नाउ 4.374%, और यहाँ पे कितनी है? 3.859। तो दोनों के अंदर आपके पास में डिफरेंस स्प्रेड कितनी है? ये है 10 ईयर और ये है 2 ईयर, दोनों के अंदर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पहले ये बताओ। पॉजिटिव है।
10 ईयर ज्यादा है, राइट। अगर 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स आपके पास में ज्यादा रिटर्न दे रही है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? बॉन्ड्स के जो प्राइसेस हैं वो क्या है यहाँ पे 10 ईयर के? कम होंगे ना। अगर यहाँ पे अगर मान लो कि 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स आपके पास में ज्यादा रिटर्न है, रिटर्न ज्यादा है उनका, किससे? 2 ईयर से। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि 10 ईयर बॉन्ड्स का प्राइस आपके पास में 2 ईयर बॉन्ड्स के प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि इन्वेस्टर अपना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहा है राइट नाउ, 10 ईयर में या फिर 2 ईयर में? दोनों के बीच में डिफरेंस है पॉजिटिव, यानी कि आपके पास में इस टाइप की बॉन्ड यील्ड्स को क्या बोलते हैं? नॉर्मल। आपके पास में नॉर्मल बॉन्ड यील्ड्स यानी कि स्टिफनिंग, ठीक है। इस टाइप की अगर 10 ईयर माइनस 2 ईयर, ये क्या आ रहा है आपके पास में बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है? पॉजिटिव है, ठीक है। इस टाइप की बॉन्ड यील्ड्स को क्या बोलते हैं? अपने स्टिफनिंग, यानी कि ग्रोथ दिखाता है इकोनॉमी के अंदर। फेड क्या हो सकता है इसके अंदर? यहाँ पे डोविश हो सकता है, राइट, ठीक है। अगर आपके पास में, बताओ। बॉन्ड की रोटेशन, रोटेशन तो है ही, लेकिन ये अर्ली सिग्नल पड़ रहे हैं। क्यों? ये लीडिंग इंडिकेटर है। हर न्यूज के बाद में जो भी हाई इंपैक्ट न्यूज आती है यहाँ पे, जैसे कि ये लाइन मैंने लगा रखी है, एफओएमसी की लाइंस हैं ये सारी, ठीक है। एफओएमसी या फिर एनएफपी के बाद में कौन सी बॉन्ड डील्स आपके पास में ज्यादा रिटर्न दे रही है यहाँ पे, यानी कि आने वाले टाइम की ग्रोथ या फिर रिसेशन की प्रिडिक्शन की जाती है वहां पे। इसीलिए अपने स्टीपनिंग या फिर स्टीपनिंग, स्टीप मतलब ग्रोथ, ठीक है, और इसका इन्वर्टेड मतलब उल्टा, यानी कि अगर नेगेटिव आपके पास में यील्ड्स हैं, ठीक है, 10 ईयर आपके पास में कम रिटर्न दे रहा है, 2 ईयर आपके पास में ज्यादा रिटर्न दे रहा है, तो फेड आपके पास में क्या हो सकता है? हॉकिंस हो सकता है, इंटरेस्ट रेट क्या कर सकता है? हायर कर सकता है, ठीक है। तो हम यही देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स आपके पास में ज्यादा रिटर्न दे रही है इधर, ठीक है, वर्सेस 2 ईयर्स यहाँ पे। अब ये है आपके पास में जो डिफरेंसेस हैं ये पॉजिटिव हैं। तो जो भी आप चार्ट ट्रेड कर रहे हो उससे पहले आप ये देखो कि यहाँ पे बॉन्ड डील्स हैं क्या, क्या स्टीप है या फिर इन्वर्टेड है। अगर स्टीप है तो आपके पास में रिस्क क्या है? ऑन है या ऑफ है? ऑन है। ऑन होगा तो अब इस एक पॉइंट को पकड़ते हुए आप आगे बढ़ोगे किसके अंदर? इंडाइसेस के अंदर। इंडाइसेस आपके पास में कहाँ पे जा रहे होंगे? पॉजिटिव, राइट। तो इसको देख लेते हैं यहाँ पे। ये मेरे पास में है 10 ईयर, और ये हो गया मेरे पास में 2 ईयर, और यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ इंडाइसिस का चार्ट। ये हो गया नैस हंड्रेड, और यहाँ पे टाइम फ्रेम है डेली, तो इधर मैं भी देख लेता हूँ डेली। ये देख, दिख रहा है आपको? ग्रोथ दिखाता है ये चीज़ें, ठीक है। और अगर इनके बीच का डिफरेंस अगर नेगेटिव हो जाए, ठीक है, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स आपके पास में कम रिटर्न दे रही हो वर्सेस 2 ईयर, यानी कि दोनों के बीच में अगर ये डिफरेंसेस हो, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? इन्वर्टेड, यानी कि 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स माइनस 2 ईयर बॉन्ड यील्ड्स इक्वल्स टू नेगेटिव आ रहा है बीच के जो स्प्रेड है इनकी, यानी कि आपके पास में ये नंबर नेगेटिव कब आ सकता है? जब 2 ईयर बॉन्ड यील्ड्स आपके पास में ज्यादा रिटर्न दे रही हो, किससे? 10 ईयर से, राइट। ऐसा ही है। नंबर्स नेगेटिव तभी आते हैं ना यहाँ पे अपने पास में, यानी कि ये वाला जो आपके पास में मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी, वो उसकी वैल्यू ज्यादा हो यहाँ पे, इसकी कम है वैल्यू, इसका मतलब, राइट। ये इतनी मैथ्स आती है अपन को सबको, दो जनों को आती है।
बाकियों को आती है? हाँ तो हाँ बोल दिया करो। हाँ, शॉर्ट टर्म पे पैसा कहाँ पे रोटेट हो रहा है? हाँ, लीडिंग इंडिकेटर है तभी तो देख रहे हैं ना कि बॉन्ड यील्ड्स आपके पास में स्टीप है या फिर इन्वर्टेड है। ये एक तरीके से क्या हो गया आपके पास में, बॉन्ड यील्ड्स देखने का। लाइक अगर मेरे पास में स्टीप है तो रिस्क आपके पास में कौन सा है, ऑन है। अगर मेरे पास में इन्वर्टेड है तो रिस्क क्या है, ऑफ है। ठीक है, मैं आपको इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे दिखा देता हूँ इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है आपके पास में, ताकि आपको पता रहे। यहाँ पे ये देखो, दिख रहा है सबको चार्ट यहाँ पे, 10 ईयर ट्रेजरी -2 ईयर ट्रेजरी के बीच जो यील्ड्स हैं, ठीक है, मेच्योरिटी, उसके बीच का यहाँ पे दोनों के बीच का डिफरेंस है। और डिफरेंस हम कहाँ पे बताया हुआ है, पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव। ये है पॉजिटिव साइड में जीरो। ठीक है, ये यील्ड्स है आपके पास में जिसका डिफरेंस है। यहाँ पे है फ्लैट यानी कि जीरो। ठीक है, फ्लैट का मतलब अनसर्टेनिटी। ठीक है, फेड का कोई डिसीजन यहाँ पे पहुंचा नहीं है, फेड अभी ना तो हॉकिंस है ना डोविश है, फेड भी अपने पास जो उनके डिसीजन अभी उन्होंने कोई लिया नहीं है, यानी कि फेड भी आपके पास में क्या है, देख रहा है मार्केट को, अनसर्टेनिटी है मार्केट के अंदर। इससे ऊपर पॉजिटिव के अंदर ये 1 और 2 और 3 है। ये आपको क्या बताती हैं, बॉन्ड यील्ड्स का जो डिफरेंस है 10 ईयर -2 ईयर क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, और उसके बिलो के अंदर क्या है, नेगेटिव है। और जब आपके पास में जीरो से बिलो के अंदर नेगेटिव आपके पास में गया हुआ है नंबर, तब तब आपके पास में रिसेशन स्टार्ट हुआ है। उसके 6 मंथ से लेके 8 मंथ्स के बीच में आपके पास में रिसेशन आया है। दिख रहा है सबको चार्ट यहाँ से 1980 से? बताओ। कर देंगे, यहाँ पे तो देख लो पहले। मैं आपसे अगर पूछूं कि जीडीपी यहाँ पे क्या हुई होगी जब जीरो से बिलो के अंदर ये आ रहा हो, मोस्ट ऑफ द टाइम जीडीपी आपके पास में क्या होगी जब बॉन्ड यील्ड्स आपके पास में जो है इन्वर्टेड हो। ठीक है, तो जीडीपी आपके पास में क्या होगी, नेगेटिव हो रही होगी। ठीक है, तो बिजनेस साइकिल के ऊपर कौन सा फेस आ रहा होगा, ये कॉन्ट्रैक्शन फेस, राइट, कॉन्ट्रैक्शन फेस। ओके, लेकिन यहां पे तो रिसेशन नहीं आया 2023 के अंदर, 2022 और 23 में यहां पे तो रिसेशन दिखाया भी नहीं है, जबकि बॉन्ड यील्ड्स जो है आपके पास में है -1%। 10 ईयर -2 ईयर का जो डिफरेंस है वो नेगेटिव है आपके पास में 2023 के अंदर। हमने जीडीपी पढ़ी थी ना, राइट, 2023 की भी। क्या वो नेगेटिव आई थी एक भी बार, Q1 Q2 Q3 Q4? नहीं आई थी ना। ठीक है, तो जीडीपी, बाकी लेबर मार्केट आपके पास में क्या थी, बेटर थी, इतनी खराब नहीं थी यहाँ पे। लेबर मार्केट की कंडीशन मेंटेन थी। तो बाकी लीडिंग इंडिकेटर भी यहाँ पे देखे जाने चाहिए थे, वो बेटर परफॉर्म कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे रिसेशन नहीं आया। बाकी जगहों पे आपके पास में जितने भी लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर आपके पास में खराब परफॉर्म कर रहे थे। और यहाँ पे जैसे ही आपके पास में ये बॉन्ड यील्ड्स आपके पास में जो स्प्रेड है, ठीक है, वो पहले आपको शो कर रही है, देखो रिसेशन आने से पहले, रिसेशन इधर है, शो पहले कर रही है, रिसेशन से पहले आपके पास में क्या हो रही है, बिलो के अंदर जा रही है, राइट, नेगेटिव हो रही है मतलब इन्वर्टेड हो रही है। इन्वर्टेड होने का मतलब आपके पास में क्या है, रिसेशन रिस्क। यानी कि यहाँ पे आप मेरे को बताओ, जब भी जीरो से बिलो के अंदर ये गया हुआ है, ठीक है, जो आपके पास में डिफरेंस है इसका, 10 ईयर का और 2 ईयर का, तो यहाँ पे मैं बॉन्ड बाय करूंगा, कौन से बॉन्ड बाय करूंगा, 2 ईयर या 10 ईयर? 2 ईयर मतलब आप शॉर्ट टर्म पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, जबकि तो रिसेशन तो आने वाला है।
10 ईयर के लिए इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पे। बॉन्ड्स के प्राइस पूछ रहा हूं मैं, ठीक है ना। 10 ईयर के लिए इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि रिसेशन आपके पास में लंबा चल सकता है, इसलिए इन्वेस्टर जो है रिस्क, कौन सा सेंटिमेंट है जीरो के बिलो के अंदर? रिस्क ऑफ। समझ में आई ये चीज? सबको समझ में आई है तभी मैं आगे बढ़ूंगा। जिसको भी समझ में नहीं आई मेरे को वापस से बताओ, ये चार्ट में वापस से एक्सप्लेन करता हूँ। कोई शर्म वाली बात तो है नहीं, बस बता दो। शॉर्ट शॉर्ट टर्म में ज्यादा रिटर्न मिल रहा है आपके पास में, और लॉन्ग टर्म में आपके पास में रिटर्न नहीं है, तो मतलब मार्केट के अंदर रिसेशन का फियर है। हाँ, 10 ईयर बॉन्ड्स के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। वहां पे जब उसको लग रहा है कि आपके पास में 2 ईयर बॉन्ड यील्ड्स आपके पास में क्या दे रही है, ज्यादा रिटर्न दे रही है, ठीक है। तो होगा क्या, मार्केट के अंदर वो शिफ्ट होएगा, वो देखेगा कि आपके पास में जो रिस्क ऑन सेंटिमेंट है या रिस्क ऑफ है। जब भी आपके पास में 2 ईयर बॉन्ड यील्ड्स ज्यादा रिटर्न दे रही है 10 ईयर से, मतलब रिस्क ऑफ सेंटिमेंट क्रिएट करता है, उसको यील्ड कर्व क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड। यानी कि ग्रोथ क्या हो रही है, रुक रही है। ग्रोथ अगर रुकती है तो वो ये देखता है कि आपके पास में फेड क्या हो सकता है वहां पे, राइट। बिल्कुल। बॉन्ड्स के जो प्राइस हैं, बॉन्ड्स जो है वो ज्यादा रिटर्न आपके पास में लॉन्ग टर्म के ऊपर देगा फिर बाद में। क्योंकि रिसेशन के टाइम पे तो स्टॉक मार्केट तो परफॉर्म करेगा नहीं, राइट। वहां पे तो उसको रिटर्न मिलेगा नहीं, तो अपनी जो मनी है वो सेफली इन्वेस्ट कहाँ पे कर सकता है? और कोई जरूरी नहीं है 10 साल के लिए करे, एटलीस्ट वो सेफ रहना चाह रहा है, ठीक है। बॉन्ड्स कभी भी सेल कर सकता है ना वो वहां पे, लेकिन उसको पता नहीं है, वो इन्वेस्टर है, वो ये प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकता कि रिसेशन कब खत्म होगा। एक तरीके से हो सकता है कि रिसेशन आपके पास में पूरे पूरे एक एक साल, दो दो साल चले। यहाँ पे आप रिसेशन देख रहे हो, ये वाला 2007 से लेके आपके पास में रिसेशन है 2009 तक, ठीक है। तो इसको पता थोड़ी है, वो 2 साल के लिए क्यों इन्वेस्ट करेगा, वो यहाँ पे 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर देगा, और जब भी उसको लगेगा कि ठीक है मार्केट के अंदर अब ग्रोथ जो है ऑन है, तो वो क्या करेगा, बॉन्ड से अपना पैसा निकाल लेगा, राइट। हाँ, बिजनेस साइकिल पे ये समझ में आ गया आप लोगों को यहाँ पे? सबसे पहला सबसे पहला सबसे पहला इंडिकेशन होता है, ठीक है। ओके, अब अपने देख लेते हैं इसको वापस से चार्ट्स के ऊपर। ऑलराइट, आपको दिख रहा है चार्ट? वापस आते हैं अपने यहाँ पे इस वाले फेज के ऊपर, स्टीप एंड इन्वर्टेड। अब आपसे वापस से वही क्वेश्चन पूछता हूँ। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स माइनस 2 ईयर बॉन्ड यील्ड्स अगर है पॉजिटिव के अंदर, ठीक है, तो मार्केट क्या एंटिसिपेट कर रहा है, ग्रोथ, राइट, ठीक है। और अगर यहाँ पे आपके पास में 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स माइनस 2 ईयर बॉन्ड यील्ड्स हैं नेगेटिव के अंदर, यानी कि शॉर्ट टर्म बॉन्ड यील्ड्स आपके पास में ज्यादा रिटर्न दे रही है, फेड क्या हो सकता है उसके अंदर, हॉकिंस इंटरेस्ट रेट हायर कर सकता है, इन्फ्लेशन का जो फियर है। अब इसके अंदर बिजनेस साइकिल पे अगर मेरे को ये दोनों चीजें प्लॉट करनी हो, एक ये वाली और एक ये वाली, अब इसको बिजनेस साइकिल के ऊपर प्लॉट कर लेते हैं अपने यहाँ पे। ये चीजें आपको रिस्क ऑन एंड रिस्क ऑफ सेंटिमेंट क्रिएट करती है ना, दोनों यही तो बताती हैं रिस्क ऑन कहाँ पे है, रिस्क ऑफ कहाँ पे है, ठीक है। प्लस के अंदर क्या है, रिस्क ऑन है,
प्लस रिस्क ऑन है ना आपके पास में, मार्केट के जो सेंटिमेंट है, रिस्क ऑन कहाँ पे आएगा? ये- यहीं पे आएगा ना, इधर। और ये कहाँ पे आएगा? अर्ली कॉन्ट्रैक्शन टू मिड कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे, जहां पे बॉन्ड यील्ड्स आपके पास में क्या है, नेगेटिव है। यानी कि नेगेटिव बॉन्ड यील्ड्स नेगेटिव है, बॉन्ड के प्राइस तो हायर होंगे ना। कौन से बॉन्ड के प्राइस यहाँ पे हायर होंगे? 10 ईयर के होंगे या 2 ईयर के होंगे? 10 ईयर के होंगे, बॉन्ड यील्ड्स हैं ये, यहाँ पे ये यील्ड्स बता रखी हैं, यील्ड्स नेगेटिव हैं, तो इसका उल्टा होता है बॉन्ड्स के प्राइस। तो ये अर्ली इंडिकेशन की तरह काम में आता है आपके पास में, और वो ओवरऑल आपको बताता है कि रिस्क ऑन है या रिस्क ऑफ है। तो ये बिजनेस साइकिल के ऊपर भी देख सकते हो। अगर मैं कहूं कि पीक फेस, और यहाँ पे आपके पास में 10 ईयर जो बॉन्ड यील्ड्स हैं, ठीक है, वो रिटर्न दे रही है 2 ईयर बॉन्ड यील्ड से, क्या दे रही है, कम, नेगेटिव रिटर्न है उनका पीक के आसपास में, तो मैं क्या समझूंगा यहाँ पे? बॉन्ड्स बाय करने की। कौन से बॉन्ड्स? 10 ईयर, 10 ईयर बॉन्ड्स बाय करने की। देखेंगे ना कि बॉन्ड्स क्या कर सकते हैं, रिसेशन के टाइम पे बॉन्ड्स क्या हो सकते हैं, बाय हो सकते हैं, राइट। और रिसेशन के टाइम पे और क्या चीज बाय हो सकती है, कमोडिटी। आप देखो यहाँ पे, ये आपके पास में एक्सपेंशन अबाव के अंदर और रिसेशन है बिलो के अंदर। बी आपके पास में बॉन्ड्स हैं, एस मतलब इक्विटीज हैं, सी मतलब कमोडिटीज हैं। यहाँ पे इनका प्लॉट किया हुआ है। कमोडिटीज यानी कि अर्ली कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, यहाँ पे क्योंकि इन्फ्लेशन क्या होता है यहाँ पे, हायर होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन लैगिंग इंडिकेटर है, वो अर्ली कॉन्ट्रैक्शन फेज के अंदर आपके पास में क्या होता है, हायर। तो कमोडिटी क्या की यहाँ पे क्या है, हेजिंग है एक तरीके से, राइट। सीपीआई आपके पास में ज्यादा प्रिंट हो रही है, लेकिन गोल्ड क्या जा रहा है, हायर जा रहा है। देखा था अपन ने 2022 के अंदर एग्जांपल इसका, जनवरी फरवरी मार्च, देखा था। उसके बाद में फेड क्या हो गया था आपके पास में, एक तरीके से अगर यहाँ पे देखें, रिसेशन का रिस्क, ठीक है, बॉन्ड्स जब रिसेशन आता है तो बी मतलब बॉन्ड्स तब बाय कर रहे होते हैं जब आपके पास में क्या है, रिसेशन, जो जीरो से बिलो के अंदर। यहाँ पे बॉन्ड यील्ड्स आपके पास में 10 ईयर माइनस 2 ईयर क्या होंगी, नेगेटिव, ठीक है। तो उसके अंदर बॉन्ड्स क्या हो रहेंगे, बाय। यहाँ पे आपके पास में फेड हो जाएगा डोविश। हाउसिंग मार्केट क्या करेंगे, हाउसिंग स्टॉक्स सबसे पहले इंडिकेट वो करेंगे, उसके बाद में ग्रोथ स्टॉक्स। तो कमोडिटी अपने पास में स्टार्टिंग कमोडिटी, सॉरी, स्टार्टिंग इक्विटी कौन सी होगी, हाउसिंग मार्केट की, ठीक है, हाउसिंग स्टॉक्स, उसके बाद में ग्रोथ स्टॉक्स। जब भी बिजनेस साइकिल के फेसेस आपके पास में शिफ्ट हो रहा होता है, आपके पास में अर्ली कॉन्ट्रैक्शन, पीक टू अर्ली कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, इसके अंदर लीडिंग इंडिकेटर अपने पास में कितने टाइप के हैं यहाँ पे? एक तो हमने देखा था आईएसएम, राइट। एक देखा था अपन ने हाउसिंग मार्केट, ठीक है। एक अपन ने देखा था यहाँ पे इनिशियल जॉबलेस क्लेम, ठीक है। इनिशियल जॉबलेस क्लेम आपके पास में क्या है, लीडिंग इंडिकेटर है, राइट। डिस्कशन किया था अपन ने लेबर मार्केट के अंदर, ठीक है। और कौन सा है लीडिंग यहाँ पे, बॉन्ड यील्ड्स। वो सारी की सारी आप यहाँ पे पीक फेज से अर्ली कॉन्ट्रैक्शन के इंडिकेशन देती हैं, प्लस लेट कॉन्ट्रैक्शन से थ्रू फेज से निकलने के इंडिकेशन वो देती है कि कब मार्केट जो है बिजनेस साइकिल की जो पीक और ये बॉटम, ठीक है, ये आपको बता रही होती कि कब यहां से शिफ्ट होगा। अगर मैं ये कहूं, यहां पे आते आते
सबसे पहले यहाँ पे क्या थी, ये नेगेटिव थी, राइट। जैसे जैसे ये नीचे जा रहा है यहाँ पे, वैसे वैसे ये पॉजिटिव होती जाएगी। इधर बताओ। बिल्कुल, रिस्क ऑन सेंटिमेंट आता जाएगा आपके पास में, फेड डोविश हो जाएगा। फेड डोविश होने की वजह से लॉन्ग टर्म पे जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है वो निकाल लेंगे इन्वेस्टर्स। और पैसा जब बॉन्ड से निकलता है तो बॉन्ड के प्राइस क्या होते हैं, हायर हो जाते हैं। पैसा जब उनसे निकालिए, जब उनको सेल कर दिया मान लेते हैं, तो बॉन्ड यील्ड्स आपके पास में यहां से मान लो कि पैसा निकाला है, लॉन्ग टर्म पे जो पैसा इन्वेस्टेड था वो निकाल लिया, ठीक है, जो आपके पास में ये था। जब ये नेगेटिव थी तो आपके पास में क्या था, बॉन्ड्स के प्राइसेस हायर थे ना 10 ईयर के। जब 10 ईयर की, यहाँ पे 10 ईयर के जो प्राइस हैं वो आपके पास में क्या होंगे, एक तरीके से इन्वेस्ट वहां पे किया हुआ है, ठीक है। इन्वेस्ट अगर वहां पे किया हुआ है, वो पैसा यहाँ पे निकाला, क्योंकि रिस्क हो गया आपके पास में कौन सा सेंटिमेंट, ऑन, ठीक है। पैसा कहां पे इन्वेस्ट हुआ, इंडाइसिस के अंदर, तो यहां से पैसा निकाला है बॉन्ड से। बॉन्ड से अगर पैसा निकाला तो इसकी यील्ड्स क्या होंगी, पॉजिटिव। बॉन्ड से पैसा उन्होंने निकाल लिया, बॉन्ड्स क्या किए हैं, सेल किए हैं। बॉन्ड अगर सेल किए हैं मार्केट के अंदर, अगर बॉन्ड्स ज्यादा आए हैं मतलब सप्लाई ज्यादा आई है, सप्लाई ज्यादा आई है मतलब प्राइस क्या हो जाएंगे उसके, 10 ईयर बॉन्ड इसके प्राइस क्या हो जाएंगे यहाँ पे, ड्रॉप हो जाएंगे। अगर प्राइस ड्रॉप होंगे तो बॉन्ड यील्ड्स क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव, हायर हो जाएंगी 10 ईयर की। वापस बताना है तो वापस बता देता हूँ, देखो एक बार वापस से समझ लो, फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताना। या तो मैं क्या करता हूँ, मैं बॉन्ड्स यील्ड्स नहीं बताता हूँ, मैं बॉन्ड्स के प्राइस बताता हूँ, आप उल्टा कर लेना यील्ड्स के लिए, राइट, ठीक है, ओके। मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे अर्ली कॉन्ट्रैक्शन आपके पास में फेस है, मार्केट के अंदर रिसेशन का फियर है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, इन्वेस्टर जो है सीक कर रहा है, ठीक है, किसके लिए, सेफ्टी के लिए। वो चाहता है कि उसका पैसा जो है सेफ रहे। सेफ रहे तो कहाँ पे रह सकता है, गवर्नमेंट्स के बॉन्ड्स के अंदर, या फिर आपके पास में हो सकता है कमोडिटी के अंदर। अगर रिसेशन का फियर है, बाकी के जो इंडिकेटर्स हैं जैसे इन्फ्लेशन ज़्यादा है, ठीक है, वो सब चीजें। लेकिन अगर हम यहाँ पे सिर्फ बॉन्ड्स की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे हम बॉन्ड्स के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहेंगे ना, इधर अर्ली कॉन्ट्रैक्शन टू मिड कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, ठीक है, क्योंकि रिसेशन का फियर हो सकता है वहां पे। रिसेशन अगर कंफर्म हो जाता है, मिड कॉन्ट्रैक्शन के अंदर कंफर्म होता है, क्योंकि 6 मंथ्स जो जीडीपी होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है, राइट, 2 क्वार्टर, ठीक है। रिसेशन के टाइम पे आपके पास में यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए बॉन्ड्स बाय करते हैं, ठीक है, उनको पता नहीं रिसेशन कब खत्म होएगा। रिसेशन कंफर्म हो गया, रिसेशन कम कंफर्म हुआ तो उन्होंने 10 ईयर के जो बॉन्ड्स हैं उन पे पैसा पे, इन 10 ईयर बॉन्ड्स के जो 10 ईयर बॉन्ड्स हैं उन पे इन्वेस्ट किया, ठीक है, बॉन्ड्स बाय किए। अगर बॉन्ड्स बाय कर रहे हैं तो इनकी यील्ड्स क्या हो जाती हैं, बता दो। यील्ड्स ड्रॉप हो जाती हैं। और यील्ड्स अगर आपके पास में ड्रॉप होगी, ठीक है, तो कौन से बॉन्ड्स बाय किए यहाँ पे, 10 ईयर के ज्यादा बाय किए हैं, राइट। 10 ईयर के अगर बाय किए हैं तो 10 ईयर की जो बॉन्ड्स के जो रिटर्न्स हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म के ऊपर वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। और 2 ईयर के बाय किए नहीं तो 2 ईयर के रिटर्न आपको क्या दिखा रहे होंगे, यील्ड्स ज्यादा दिखा रही होगी, ठीक है। तो 10 ईयर माइनस 2 ईयर इसीलिए क्या होती है आपके पास में, नेगेटिव। समझ में आ गया इतना। सेफ्टी फील करने जाते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं कि यहाँ पे रिस्क ऑन है या ऑफ है, सबसे पहले तो वो देखा जाता है। तो रिस्क ऑन या ऑफ आपको प्लॉट करना मैंने बताया था। यहाँ पे क्या है आपके पास में, कॉन्ट्रैक्शन फेज के अंदर रिस्क ऑफ सेंटीमेंट होता है, इधर रिसेशन का फियर, इन्फ्लेशन ज्यादा आपके पास में, ठीक है। तो इन्वेस्टर जो है वो देख रहा होता है कि कहीं पे भी कंपनी हो सकती है कि बैंक हो जाए, या फिर वो सेफ फील नहीं कर रहा एक तरीके से यहाँ पे रिसेशन के टाइम पे, इसलिए वो अपना पैसा सेफ जगह पे लगाना चाहता है, स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं।
वो लगाना चाहता है अपना पैसा, हो सकता है कि गोल्ड के अंदर, हो सकता है कि आपके पास में बॉन्ड्स के अंदर, राइट। ऐसी चीजों के अंदर जो सेफ रहे हमेशा। रिस्क इन्वेस्टर लेना नहीं चाहता। ओके। इसीलिए वो 10 ईयर बॉन्ड्स बाय करता है। अगर बॉन्ड्स बाय करेगा तो यील्ड्स उनकी डाउन होती हैं। और जैसे जैसे यहाँ पे फेड आपके पास में हो गया डोविश, ठीक है, इंटरेस्ट रेट किए उसने कम, इंटरेस्ट रेट कम किए, तो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी आई। लिक्विडिटी आने से वापस से बिजनेसेस स्टार्ट हुए। बिजनेसेस जब स्टार्ट हुए, हाउसिंग मार्केट ने सबसे पहले इंडिकेशन दिया, ठीक है। पुराने जो होम सेल्स थे, ठीक है, पेंडिंग होम सेल्स वो बिकने लगे, ठीक है। और नए आपके पास में हाउसिंग के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, ठीक है, बिल्डिंग परमिट्स, ठीक है, वो स्टार्ट हुए। बिल्डिंग परमिट्स जब स्टार्ट हुए आपके पास में, तो इन्वेस्टर ने देखा कि ठीक है, बिल्डिंग परमिट्स स्टार्ट हो रखे हैं और नए घर के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो एक तरीके से स्टार्ट हुए हैं, यानी कि वो हायर हो रहे हैं, ठीक है। तो वो अपने बॉन्ड्स जो है, बॉन्ड से पैसा निकालता है, कहाँ पे डालेगा? हाउसिंग मार्केट के अंदर। तो कौन से बॉन्ड से निकालेगा? 10 ईयर से। 10 ईयर बॉन्ड्स क्या करेगा? सेल करेगा। अगर बॉन्ड सेल करता है मतलब बॉन्ड्स की सप्लाई आई है मार्केट के अंदर, और बॉन्ड्स की अगर सप्लाई आई है, ठीक है, तो बॉन्ड यील्ड्स क्या हो जाती हैं आपके पास में? हायर हो जाती हैं, राइट, क्योंकि बॉन्ड के प्राइस क्या हो जाएंगे? ड्रॉप हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके पास में ये वाला सीन आपके पास में क्रिएट होगा, राइट। और ये अर्ली इंडिकेशन आपको देता है। अब अपने देखते हैं कि हम, ठीक है, समझ गया हूं मैं, एक बार में समझ गया, मैं समझ आ गया मुझे। काम खुद को करना चाहिए आप लोगों को, बाकी ठीक है। तो अगर हम इसको डेली एनालिसिस के अंदर ऐड करें इस चीज को, राइट, अपना टॉपिक यही था, यहां से स्टार्ट हुआ था, इधर से। आपको ये चीज यहां तक समझ में आ गई है ना, रिस्क ऑन या ऑफ क्या है, ये वाली चीज, ठीक है। कि हम देख सकते हैं कि भाई रिस्क ऑन कहाँ पे है, रिस्क ऑफ कहाँ पे है। ये हो गया मेरे पास में स्टीप, यानी कि ग्रोथ बताता है, जहां पे 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं यहाँ पे, यानी कि मेरे पास में ग्रोथ है। ग्रोथ है तो मतलब मैं ग्रोथ स्टॉक्स बाय करूंगा, ऐसा समझ लो। स्टीप मतलब ग्रोथ, ग्रोथ मतलब स्टॉक मार्केट, राइट, ठीक है। इन्वर्टेड यानी कि इसका जस्ट उल्टा, उल्टा हो गया तो मेरे पास में मैं रिस्क ऑफ सेंटिमेंट, यहाँ पे रिस्क ऑफ होंगे तो मैं यहाँ पे क्या बाय करूंगा? गोल्ड्स हो गए आपके पास में, बॉन्ड्स हो गए। अब राइट नाउ इसके लिए मैं चेक क्या करूंगा? जब भी मेरे को इंटर मार्केट का एनालिसिस चेक करना हो तो मैं यहाँ पे रियल जो बॉन्ड्स के बीच में स्प्रेड है, बॉन्ड यील्ड्स के बीच में, वही चेक करता हूँ ना। इसीलिए अगर मैं इंटर मार्केट एनालिसिस करता हूँ कभी भी, तो मैं क्या देखता हूँ यहाँ पे? 2 ईयर बॉन्ड यील्ड्स वर्सेस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स, यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ US 10Y, राइट, और नीचे आ गया 2 ईयर, ठीक है। अगर इन दोनों के अंदर मैं देखूंगा कि दोनों के अंदर क्या है, ये 4.37 है और ये है मेरे पास में 3.85 है, तो मैं अपना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा? अपने बायस अगर बिल्ड करूंगा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, इंडाइसिस के ऊपर, तो कहाँ पे करूंगा? हायर के लिए। अब समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब मान लो कि आपको मैं टेक्निकल भी सिखाता हूँ कि प्रीवियस डे की कैंडल जो है ऐसे क्लोज हो रखी है, स्ट्रॉन्ग बेरिश, ठीक है। यहाँ पे ये 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स की, 2 ईयर बॉन्ड यील्ड्स की भी हो रखी हैं, लेकिन लेकिन आपके पास में कौन सी? पॉजिटिव, पॉजिटिव यील्ड्स के अंदर हो रखी हैं, ठीक है। तो अब हाई प्रोबेबिलिटी क्या है कि मेरे पास में यहाँ पे जो इंडाइसेस है वो कहाँ पे जा सकते हैं? बाय जा सकते हैं। तो नेक्स्ट 100 में फिर इसके बायस बनाऊंगा, इंटर मार्केट बायस, इंटर मार्केट से रिलेटेड, यानी कि मैंने देखा यील्ड्स, यील्ड्स है मेरे पास में पॉजिटिव, 2 ईयर माइनस 10 ईयर का जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव है यहाँ पे, यानी कि एक तरीके से रिस्क ऑन सेंटीमेंट है। और रिस्क ऑन के अंदर इसकी भी कैंडल हमारे पास में सेल है 10 ईयर की डेली टाइम फ्रेम पे, इसके भी बायस सेलिंग है। तो मैं इसके बायस क्या देखूंगा? बाय साइड में। समझ में आई ये चीज है? ऑलराइट, इस तरीके से देखते हैं अपने बॉन्ड यील्ड्स को, ऐसे ट्रीट करते हैं इंटर मार्केट के एनालिसिस के अंदर।
लेकिन अब क्या है कि आपके पास में जैसे कि राइट नाउ मार्केट की कंडीशंस को अगर मैं देखूं यहाँ पे, ठीक है, राइट नाउ मेरे पास में आज डेट है 22 तारीख एंड 7वां महीना और 2025, राइट। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे पास में कौन कौन सी न्यूज आ रही हैं सबसे पहले, अगर वो न्यूज अगर अपने देखें यहाँ पे कौन कौन सी न्यूज है आने वाले टाइम के अंदर। सबसे पहली है हमारे पास में इंटरेस्ट रेट्स, एफओएमसी। एफओएमसी आने वाली है 8 दिन के बाद में, इंटरेस्ट रेट्स आने वाली है। और इंटरेस्ट रेट्स जो आएंगी वो क्या हो सकती हैं आपके पास में, बताओ। फेड की अभी जो इंटरेस्ट रेट आएगी वो क्या आएगी, पॉज। क्यों होगी पॉज, पॉज क्यों होगी बताओ। इन्फ्लेशन डेटा क्या आ रखा था, हायर आ रखा था, ठीक है, इन्फ्लेशन हाई आ रखा है, तो इन्फ्लेशन हाई है उसके ऊपर अभी इंटरेस्ट रेट कट नहीं कर रहे होते हैं वो, राइट। और प्रीवियस आपने इंटरेस्ट रेट प्रोजेक्शन देखे थे क्वार्टर के, क्वार्टर पिछले ही था जून के अंदर इंटरेस्ट रेट प्रोजेक्शन थे यहाँ पे। और अभी उन्होंने उनकी जो फेड वॉच टूल के ऊपर आपके पास में जो प्रिडिक्शन दी हुई है वो क्या है, एक तरीके से इंटरेस्ट रेट की पॉज करने की है। वहां पे प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ पे पॉज है, यहाँ पे 95% आपके पास में नो चेंजेस हैं। ऑल राइट, तो सबसे पहले अगर मेरे को यहाँ पे कोई भी बायस बिल्ड करने हैं फंडामेंटली, ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास में जितनी भी कैलेंडर के ऊपर न्यूज है ना वो इन्वेस्टिगेट करनी है। स्टेप वन ये है आपका, स्टेप वन कैलेंडर्स के ऊपर जितनी भी न्यूज है उनकी इन्वेस्टिगेट करनी है। वॉल स्ट्रीट के ऊपर जितनी भी आपके पास में रिसोर्सेज हैं, वेबसाइट्स हैं, चाहे भली वो एआई हो, चैट जीपीटी हो या फिर कुछ भी हो जिसकी प्रॉम्प्ट मैंने आपको ऑलरेडी दे रखी है, राइट। वहां से इन्वेस्टिगेट करनी है आपको कि ये न्यूज कैसी हो सकती है। ये न्यूज है, मार्केट के जो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, वो क्या सोच रहे हैं, वो ऑलरेडी प्रॉम्प्ट के अंदर भी है। अगर आप इंडिविजुअली रिसर्च करना चाहते हो तो वहां पे भी कर सकते हो, राइट। और सेंट्रल बैंकिंग जो वॉल स्ट्रीट के ऊपर है वो भी मैंने आपको बता रखी है, वहां पे भी न्यूज पढ़ सकते हो। और वो आर्टिकल कैसे पढ़ने वो भी मैंने आपको बता रखे हैं, ऑलराइट। सबसे पहले हो गया आपके पास में जो भी लाइक न्यूज जो लिखी हुई है ना आपके पास में, ये इन्वेस्टिंग.com हो गया या फिर कैलेंडर फॉरेक्स फैक्ट्री हो गया, जो भी न्यूज इवेंट्स हैं उनकी रिसर्च करना। अब आता है आपके पास में दूसरी चीज जिसके ऊपर मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं लाइक प्रिडिक्ट करने में प्रॉब्लम आती है, वो होती है करंट मार्केट सेंटिमेंट। करंट मार्केट सेंटिमेंट्स यानी कि ट्रम्प कुछ बोल देता है कि ये मैं ये करूंगा, अभी टैरिफ चल रहा है जैसे, ठीक है, लाइक ऐसे इवेंट्स, ठीक है, जो कि अपने प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसे इवेंट्स जो जिनके जो सेंटिमेंट्स के टाइप में क्रिएट हो रखे हैं मार्केट के अंदर, जैसे आपको पता है राइट नाउ टैरिफ की सिचुएशंस है, ये एक एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। कौन से, जो कि न्यूज इवेंट्स के अलावा हैं, जो न्यूज इवेंट्स कैलेंडर फॉरेक्स फैक्ट्री पे नहीं है एक तरीके से, राइट। उसके अलावा जो फैक्टर्स है ना वो देखो, उनकी वजह से मार्केट के अंदर कैसा पैसे का रोटेशन हो सकता है। जैसे अगर मैं आपको कहूं टैरिफ है, अब टैरिफ का मैंने आपको पढ़ाया है कि टैरिफ जब भी होता है तो किस तरीके के इंटर मार्केट के बायस बिल्ड होते हैं। गोल्ड कहां पे जा रहा होता है, ठीक है, गोल्ड कहां पे जा रहा होता है उस टाइम पे, हायर, जब भी आपके पास में टैरिफ की सिचुएशन है। क्योंकि टैरिफ की वजह से क्या हो सकता है, इन्फ्लेशन का फियर हो सकता है, राइट। और फेड क्या कर सकता है, इंटरेस्ट रेट कट नहीं करेगा उस टाइम पे। अभी इन्फ्लेशन डेटा ज्यादा आया था, टैरिफ का जो इफेक्ट है वो देखा गया था एक तरीके से। तो इस टाइप की जो करंट न्यूज है आपके पास में, करंट सेंटिमेंट जो मार्केट के अंदर हो रहे होते हैं वो आपको और रिलेट करने होते हैं। एक तो हो गया फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर जो भी आपके पास में न्यूज इवेंट्स हैं, प्लस आपके पास में करंट मार्केट सेंटिमेंट्स जिस भी टाइप की आपके पास में न्यूज हो, जैसे कि हो गया टैरिफ एग्जांपल, ठीक है, और हाई इंपैक्ट न्यूज, ठीक है, कोई भी टाइप की अगर और न्यूज आती है उसको भी रिलेट करो यहाँ पे, उसको भी ऐड करो, ठीक है, लेकिन हाई इंपैक्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास में कहीं पे लाइक कोई भी ऐसी न्यूज नहीं होनी चाहिए जिसके ऊपर पूरी मार्केट, ग्लोबल मार्केट के ऊपर इंपैक्ट डाल सके। अब यहाँ पे अगर मैं ले लूं वॉर की सिचुएशन, अगर मैं ये कहूं कि मिडिल ईस्ट के अंदर वॉर है तो वो हाई इंपैक्ट है,
वो सारी चीजें मिला के आप अपने बायस बिल्ड करते हो रैशनल थिंकिंग के हिसाब से, इन्वेस्टर की रैशनल थिंकिंग, यानी कि वो अपना फायदा कहाँ पे सोच रहा है इन सब चीजों से रिलेटेड। अब इसका एग्जांपल अगर देखें राइट नाउ, ठीक है, अगर मेरे को गोल्ड प्रिडिक्ट करना हो या फिर यूरो यूएसडी या फिर आपका डॉलर या फिर बॉन्ड्स, ठीक है, सबसे पहले मैंने चेक किया कि कैलेंडर फॉरेक्स फैक्ट्री यहाँ पे किस टाइप की न्यूज़ है। तो सबसे पहले मैंने देखा कि आने वाले टाइम पे इस डेट के ऊपर 30 तारीख के आसपास में एफओएमसी है, प्लस मेरे पास में टैरिफ है जिसकी डेडलाइन मेरे पास में कितनी है, 1 अगस्त, ठीक है। फिर मेरे पास में कौन सी है यहाँ पे एक और सेंटिमेंट जो क्रिएट हो रखा है मार्केट के अंदर, बताओ। लीडिंग इंडिकेटर कौन सा, लेबर मार्केट का कौन सा इंडिकेटर, बताओ। इनिशियल जॉबलेस क्लेम कितनी आ रखी है प्रीवियसली, सारी पॉजिटिव है, तो मैंने एनएफपी भी एंटीसिपेट कर दी यहीं पे, क्या आ सकती है एनएफपी, पॉजिटिव। इसकी कंफर्मेशन अपने को आईएसएम से मिल जाएगी, आईएसएम न्यू ऑर्डर्स जो कि 1 तारीख के आसपास में आ रहे होंगे, एडीपी से मिल जाएगी जो इससे पहले आ रही होगी। तो ये सारे सेंटिमेंट बिल्ड कर रहे हैं ना। अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है, पॉज होगी तो डॉलर स्ट्रांग है। टैरिफ अब मान लो कि यहाँ पे डील अगर मान लो कि नहीं होती है, ठीक है, मान लो कि हो जाती है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये मान लो कि डील हो जाती है, तो गोल्ड के लिए क्या है, बेरिश न्यूज है ये। टैरिफ अगर डील हो जाती है तो बेरिश न्यूज एक तो ये होगी, प्लस एक न्यूज ये होगी बेरिश, प्लस एक न्यूज ये होगी बेरिश, तीनों न्यूज बेरिश दिखा रही है, जो कि अपने प्रिडिक्ट कर रहे हैं, एंटिसिपेट कर रहे हैं एक तरीके से। प्लस लीडिंग इंडिकेटर देखा मैंने यहाँ पे, ये वाला ये है अपने पास में स्टीप, यानी कि क्या बता रहा है, ग्रोथ। अगर ये ग्रोथ बता रहा है तो इसका भी मतलब गोल्ड क्या है, सेल, क्योंकि पैसा कहां पे जाएगा, रिस्क ऑन एनवायरमेंट के अंदर, रिस्क ऑन के अंदर गोल्ड बाय नहीं होता, राइट। इस तरीके से बायस बिल्ड करते हैं अपने यहाँ पे। कल की स्ट्रीम में ये डिस्कशन किया था, अब ये इतना लंबा चौड़ा नहीं किया था मैंने, शॉर्टकट के अंदर वहां पे एक तरीके से जो मेरे बायस होते हैं, मैं एक तरीके से रिसर्च जो भी कर रहे होते हैं अपने, ऐसे बिल्ड कर रहे होते हैं अपने बायस जितने भी होते हैं, लीडिंग इंडिकेटर्स प्लस लैगिंग, प्लस आपके पास में करंट न्यूज इवेंट्स जो सेंटिमेंट आपके पास में है मार्केट से रिलेटेड, राइट।